HTML में आज हम लोग को देखना है कि कॉल स्पेन और रो स्पेन इन दोनों का यूज क्या होता है HTML में और दोनों का क्या वर्क है। तो HTML के अंदर कॉल स्पेन एट्रीब्यूट जो है इसका यूज हम करते हैं कॉलम को मर्ज करने के लिए, यानी एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर एक कॉलम यानी एक सेल बनाना, यानी कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पेन करते हैं। और रो स्पेन का काम है कि एक से ज्यादा रो को मिलाकर रो को मर्ज करना। तो यहाँ पे लिखा है कि द कॉल स्पेन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मर्ज द कॉलम। रो स्पेन में लिखा है कि द रो स्पेन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मर्ज द रो, यानी एक से ज्यादा रो को मर्ज करना तो रो स्पेन, एक से ज्यादा कॉलम को मर्ज करना तो कॉल स्पेन। इसका यूज हम किस में करेंगे? तो इसका यूज जो होता है हमेशा TD और TH के अंदर यूज करते हैं। कॉल स्पेन और रो स्पेन का यूज TD और TH के अंदर यूज करते हैं। इसका हम प्रोसेस अगर लिखना हो कि इसका प्रोग्राम में इसका यूज कैसे होगा, कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे, तो अभी हम इसको बता रहे हैं। देखिए अभी हम प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें लिखा है टेबल बॉर्डर लिख दिए 20, यानी 20 पिक्सल बॉर्डर मोटा आएगा। अब बॉर्डर कलर एक में लिखे हैं विदाउट स्पेस, बॉर्डर कलर एक में लिखेंगे और कलर का नाम, तो कलर का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे मैरून। मैरून कलर का नाम लिखने का मतलब जो कलर आएगा बॉर्डर का वो मैरून कलर का आएगा। और TR का मतलब टेबल का रो क्रिएट करना, और TH मतलब टेबल हेडिंग, यानी सेल का जो हेडिंग होता है। तो उसमें कॉल स्पेन हमने लिखा है क्या 3, यानी 3 गो कॉलम मर्ज करेगा उसका। तो 3 कॉलम मर्ज करेगा तो मर्ज करके उसके अंदर में क्या लिखेगा, जो सेल मर्ज होगा 3 गो, तो तीनों मर्ज करके उसके अंदर क्या लिखेगा, तो हमने लिखा है गैलेक्सी कंप्यूटर और TH को बंद कर दिए। तो मान लेते हैं कि हम एक रो में 3 ही गो हमको सेल बनाना था, यानी 3 ही कॉलम बनाना था, इसलिए हम 3 को मर्ज कर दिए। अगर इसके आगे भी अगर रो बनाना हो 3 को मर्ज करके लिख दिए, और इसके आगे अगर कुछ आपको लिखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे TH लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया TH कॉल स्पेन 3 और उसमें लिख दिया गैलेक्सी कंप्यूटर TH 1। तो मान लीजिए फर्स्ट रो में हमने इसको डाल दिया, अब यहाँ से पहला रो क्रिएट यानी बंद कर दिया। अब यहाँ से दूसरा रो स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने लिख दिया TH में लिख दिया नेम, यहाँ पे TH में लिख दिया नेम, और इसके बाद यहाँ TH में लिख दिया रोल,
टीएच बंद कर दिया। तो ये दूसरा रो स्टार्ट किया, इसमें 3 बना दिए, नेम, रोल, मार्क्स। अब फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टीआर को बंद कर दिए और फिर एक टीआर स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं टीडी, देखिए अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम कंप्लीट कर दिए। कॉल स्पेन रो स्पेन का यूज जो करना था हमको, हमने यहाँ पे प्रोग्राम में लिख दिया। तो इसमें सिर्फ यूज अभी बताया आपको कॉल स्पेन का, यानी कॉल स्पेन यानी कॉलम कैसे मर्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉल स्पेन का बारे में यहाँ पे लिख दिया, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे लिख दिया है। इसको लिखने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा, यानी आउटपुट जो आएगा उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी आउटपुट जो होगा देखिए यहाँ पे टेबल का बॉर्डर 20 पिक्सल हो गया, 20 पिक्सल बॉर्डर ये आ गया टेबल का। पहला रो हमने क्रिएट किया, इसमें टीएच में लिखे कॉल स्पेन और मर्ज किए 3 और लिखे गैलेक्सी कंप्यूटर। तो गैलेक्सी कंप्यूटर लिख दिए। तो टीएच का मतलब होता है जो नॉर्मल टेक्स्ट हम लिखेंगे उसे थोड़ा सा बोल्ड आएगा। टीएच के अंदर जो भी नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे थोड़ा बोल्ड आएगा। हमने लिख दिया गैलेक्सी कंप्यूटर, ये नॉर्मल नहीं है, बोल्ड है। उसके बाद इस रो का काम खत्म, दूसरा रो स्टार्ट किया। तो दूसरा रो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। दूसरा रो स्टार्ट कर, तो कॉलम में लिखा है यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बना दिया जिसमें लिखा है नेम। नेम भी लिखा है तो आपका बोल्ड लिखा है। नेम भी जो है बोल्ड है क्योंकि ये टीएच में लिखा है। दूसरा रो यहाँ पे लिखा है रोल हो गया, ये भी आपका बोल्ड है। उसके बाद तीसरे में लिखा है मार्क्स। पहला रो हमने टीएच लिखा था, पहला रो में टीएच के अंदर लिखे थे कॉल स्पेन 3 को मर्ज करके हमने यहाँ पे लिखा गैलेक्सी कंप्यूटर। तो मर्ज करके ये गैलेक्सी कंप्यूटर आ गया क्योंकि इसको यहाँ से डॉट डॉट करेंगे तो ये 3 को कॉलम मेरा तैयार हो जाएगा। 1 2 3 कॉलम होगा। तो तीनों को मर्ज करके गैलेक्सी कंप्यूटर लिख दिए, जो गैलेक्सी कंप्यूटर इसमें आ गया। इस रो का काम खत्म, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे बंद कर दिए, इसका काम खत्म हो गया। दूसरा रो स्टार्ट किए टीएच और टीएच बंद कर दिए जिसके अंदर मिल के नेम। तो टीएच के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बोल्ड आता है, यानी मोटा आता है। तो टीएच के अंदर नेम यहाँ लिखे, रोल लिखे, मार्क्स, यानी 3 सेल बनाए हैं, यानी 3 कॉलम। तो 3 आ गया, नेम रोल मार्क्स हो गया। इस रो का काम यहाँ खत्म हो गया, यानी दूसरे रो का। फिर एक रो यहाँ स्टार्ट किए, इसके अंदर 3 डाले हैं, नेम के जगह पे नेम डाल दिए, रोल के जगह पे रोल और मार्क्स की जगह पे मार्क्स डाल दिए। तो ये जो है
टीडी के अंदर लिखा है। तो टीडी के अंदर लिखने का मतलब हुआ कि ये जो टेक्स्ट लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे वैसे ही उसका आउटपुट आएगा, यानी नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा, बोल्ड नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ से नाम के सामने नाम लिख दिया राजू, रोल है तो रोल लिख दिया 1 और मार्क्स जो है इसका हमने 60 लिख दिया। तो अभी जो हमने आपको प्रैक्टिकल लिखा है कॉल स्पेन और रो स्पेन के बारे में, तो कॉल स्पेन और रो स्पेन का थ्योरी लिखकर उसका यूज बताया। तो अभी आपको कॉल स्पेन का यूज बताया है और जो प्रोग्राम हम लिखे उसका आउटपुट आपका यहाँ पे है। तो आउटपुट जो आएगा ये पूरे प्रोग्राम का, जिसमें पहला रो मर्ज कर एक कॉलम मर्ज किया है, दूसरे में टीएच में लिखे हैं और नॉर्मल टीडी के अंदर लिखे हैं। तो जो मर्ज किए 3 कॉलम तीनों को मर्ज करके यहाँ पे लिखा है और ये टीएच के अंदर लिखे तो तीनों बोल्ड आया और टीडी के अंदर लिखे तो नॉर्मल टेक्स्ट आया। तो अभी हम आपको बताएं कि कॉल स्पेन का यूज कैसे करेंगे और उसका प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे, उसका आउटपुट कैसा होगा, अभी हमने आपको दिखाया। अब अगले वीडियो में रो स्पेन के बारे में बताएंगे कि रो स्पेन का यूज कैसे करते हैं।